नमस्कार दोस्तों, मैं शुभश्री आपका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल ड्रीम न्यूज़ में। आज मैं आपको लेके आई हूँ समाज सेवी पूर्व सूबेदार श्याम सुंदर सिंह पटेल जी से मिलवाने, जो कारगिल के विजेता भी रह चुके हैं। तो आइए उनसे कुछ अपने शहर के बारे में उनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि वो किस निगाह से इस शहर को देखते हैं और भी बहुत कुछ उनसे जानेंगे। आपसे मेरा ये सवाल है कि अभी हाल में ही जो उमेश पाल हत्याकांड हुआ है वो नगर निगम के ही अंदर हुआ है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है? देखिए, प्रयागराज शहर धार्मिक, शैक्षिक, राजनैतिक शहर है। यहाँ इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो गरिमापूर्ण संस्था है। तमाम यहाँ वकील और स्टाफ सर्विस करते हैं। उसी में से उमेश पाल एक अधिवक्ता थे। उनके साथ उनके रिश्तेदार राजू पाल थे, उनके साथ उनका आना जाना था। उनके साथ घटना घटी, वो उसमें चश्मदीद गवाह थे और उनको सरकार ने पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया कराई थी। और वो एक अच्छे इंसान थे, सबसे व्यवहार कुशल तरीके से बातचीत करते थे और उनको सरकार पूरी सुरक्षा दिया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये क्या दिक्कत आलाप सडन अचानक हो गई कि ये एक हादसा घटना इस शहर में हो गया, जिससे हम सब लोग बहुत दुखी हैं। ऐसे प्रयागराज जैसे धार्मिक नगरी में इस तरह के कृत्य होने नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी सरकार बहुत तेजी से इन सब चीज़ों में एक्शन लेने के लिए प्रयासरत है और कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। एक अपराधी तो मुठभेड़ में मारा भी गया है, जिसको अखबारों से पता चला है, और बाकी की छानबीन चल रही है और निश्चित रूप से न्याय होगा। और प्रयागराज न्याय की नगरी है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। लेकिन सरकार पूरी सुरक्षा आम जन को देने के लिए तत्पर है। और यहाँ तक कि विधानसभा में ये प्रश्न उठा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर है इस मामले में कि किसी भी तरह का अपराधी वो कानून के दायरे से बचेगा नहीं। और हम ऐसे भूमाफिया अपराधियों को मिट्टी में मिला दें, जिसको हम लोगों ने सुना और जाना, अखबार से पढ़ा। तो आज की डेट में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के जन जन को सुरक्षित रखने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, उसकी हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। जैसे कि अभी हमारे शहर में कोई भी महापौर नहीं है, तो नगर निगम की सुविधा जनता को कैसे मिलेगी? देखिए, जनप्रतिनिधि जब रहते हैं तो जनता के बीच में वो घूम घूम करके मोहल्ले की, गली कूचे की समस्याओं को नगर निगम जो मिनी सदन है वहाँ तक उठाते हैं और उसके लिए सरकार से और हमारे फंड से जो पैसा वहाँ होता है उसका बजट मिलता है और विकास के कार्य होते हैं। लेकिन जब चुनाव का सीमा निकल जाती है, चुनाव नहीं हो पाते, तो प्रशासक नियुक्त हो जाते हैं। तो नगर आयुक्त महोदय इस समय शासक के तौर पर है और वो हर मंगलवार को आम जनता की दरबार लगाते हैं और उनकी समस्याएं सुनते हैं। और सभी अधिकारी कर्मचारी जो जैसी किसी की समस्या होती है वो क्षेत्र में जाकर के काम कर रहे हैं। काम में किसी तरह का व्यवधान नहीं। लेकिन जब जनप्रतिनिधि रहते हैं तो उसको सरलता से और व्यापक तौर से विकास के कार्य। तो सर, जैसे कि अभी हमारा शहर विकास कर रहा है, तो आप उससे सहमत हैं हर क्षेत्र में? देखिए, प्रयागराज का मैं विद्यार्थी रहा हूँ। मैं बहुत पहले भी प्रयागराज को देखा हूँ। उसके बाद सेना में नौकरी करने गया, नौकरी करके रिटायर होके आया। उस पीरियड का भी शहर देखा। लेकिन इधर पिछले 10 वर्षों के अंदर
जो प्रयागराज का सौंदर्य, सड़कों की चौड़ाइयाँ, तमाम ओवरफ्लाई ब्रिज और धार्मिक महाकुंभ की भव्यता को जिस तरह से सरकार ने विकसित किया है, वो पूरे विश्व में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रयागराज वासी वर्तमान सरकार को बहुत प्रशंसा की दृष्टि से देख रही है कि प्रयागराज का विकास बड़ी तेजी से हो रहा और ये शहर स्मार्ट सिटी होने जा रहा है और स्मार्ट सिटी के परिप्रेक्ष्य में तमाम सारे कार्य हो रहे हैं, जिससे बहुत ही अच्छा लगा। तो जो हमारे भारत में जो महंगाई बढ़ रही है, आज ही सर 50 रुपए एलपीजी गैस में बढ़ा है और हाल में हमारे यहाँ होली ला रही है, तो उस पर क्या कहना चाहिए कि महंगाई क्यों इतनी बढ़ रही है? देखिए, ये देश जब आज़ाद हुआ था तो इसकी आबादी 37 आज के डेट में लगभग 137 करोड़ आबादी हो गई। प्रोडक्शन उस आबादी के रेशियो से नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित रूप से खींचातानी है और महंगाई होना स्वाभाविक है। सरकार प्रयास करती है कि गरीबों के थाली में आटा, दाल, चावल, सब्जी मिले, इसके लिए वो राशन की दुकानों से उन्हें फ्री राशन भी देती है, फ्री गैस सिलेंडर भी देती है। लेकिन जो उच्च स्तर के लोग हैं वो अपनी सब्सिडी तक छोड़ दे रहे हैं कि सरकार के खाते में हम सब्सिडी डाल देंगे, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। मध्यम वर्ग के लोग जिनको सब्सिडी की जरूरत है, उनके खाते में हर महीना पैसा आ जाता है, मेरे खाते में भी आता है। तो 3 कैटेगरी के हिसाब से सरकार व्यवस्था देख रही है। जो पॉवर्टी लाइन पे हैं, गरीब हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं सरकार निःशुल्क देने का प्रयास कर रही है। मध्यम श्रेणी के लोग अपने कर्तव्य, अपनी मेहनत, अपनी कमाई से काम कर रहे हैं। किसी को अगर छूट नहीं मिल रही है तो भी वो इतना है तो वह नहीं मचा रहा है और काम सब चल रहा है। सरकार कभी नहीं चाहती कि हमारे देश की जनता दुखी हो, भूखी हो, परेशान हो, संकट में रहे। प्रयास उसका रहता है कि हम सबको सुख सुविधाओं से लैस करें और हमारा देश विकास की ओर आगे बढ़े। ये सरकार की हमेशा मंशा रहती है, लेकिन आबादी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, जिसके वजह से सरकार सब कुछ सोचते हुए, चाहते हुए भी उतना नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। तो इसलिए थोड़ी बहुत महंगाई तो पड़ेगी। समाज सेवी से बातचीत की, उन्होंने हमको बहुत कुछ बताया। तो ऐसी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप हमारा वीडियो फॉलो करते रहिए। मैं सुजुकी वीडियो